इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन को दिखाते हुए जहाँ पर थॉमस नाम का एक लड़का रहा करता था। सबसे मिस्टीरियस बात थी कि थॉमस को मरे हुए लोग दिखाई देते थे। वो तो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को भी महसूस कर सकता था। अब थॉमस जब अपने घर पर होता है तभी उसके सामने एक लड़की आ गई। ये लड़की थॉमस को कुछ बोल नहीं रही थी और थॉमस समझ गया था कि ये तो एक स्पिरिट है। इसीलिए अब थॉमस उस लेडी का पीछा करने लगा कि वो उसे कहाँ लेकर जा रही है। अब वो लड़की थॉमस को एक आदमी के पास लेकर आ गई जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। इस समय थॉमस को कुछ नहीं समझ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। तभी उस लेडी के स्पिरिट ने उसके ऊपर हाथ रख दिया, जिससे कि अब थॉमस को एक विजन आने लगता है उस लड़की से रिलेटेड, जहां साफ साफ पता चल रहा था कि गाड़ी में बैठे इस आदमी ने उस लेडी के साथ गलत काम किया है और फिर अंत में बहुत बुरी तरीके से उसकी जान भी ले ली। ये सारी चीजें समझने के बाद थॉमस को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो तो अब उस सोल को इंसाफ दिलाने के लिए उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वो अनजान आदमी भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन थॉमस इस तरीके से उसे आजाद तो नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो एक कातिल है। थोड़ी देर तक चेस करने के बाद आखिरकार वो उस आदमी को पकड़ ही लेता है। वहां पर तो अब पुलिस चीफ भी आ चुके थे, जिसे कि थॉमस बड़े अच्छे तरीके से समझाकर उस आदमी को अरेस्ट करवा देता है। अब यहाँ जो पुलिस चीफ होते हैं वो थॉमस को पहले से जानते थे। दोनों के बीच काफी अच्छे कनेक्शंस होते हैं। इनफैक्ट पुलिस चीफ को ये भी पता था कि थॉमस के पास कुछ एबिलिटीज मौजूद हैं। अब यहाँ अगले दिन थॉमस बहुत ही अजीब सी चीजें देखता है। उसने नोटिस किया कि कई सारे लोग उसे आकर पकड़ रहे हैं और इन लोगों का तो फेस ही नहीं था, यानी आंख नाक मुंह ये कुछ भी नहीं होता उनके फेस पर, और यही चीजें उन्हें काफी डरावना बना रही थी। वो सभी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होते जा रहे थे और थॉमस को उठाकर कहीं और लेकर जाते हैं। थॉमस बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था और वो सिर्फ मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। थोड़ी देर के अंदर एक गन लेकर कोई वहां पर आ गया था। उसी गन की मदद से उसने उतने सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी लोग जो थॉमस को किडनैप करके लेकर जा रहे थे वो सब मारे गए। थॉमस को भी एक गोली लग जाती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा पेन में था, लेकिन अगले ही मोमेंट में हमें पता चला कि थॉमस तो सपना देख रहा था। उसे एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ, पर जो भी चीजें उसने देखी वो बहुत ही डरावना था। फिलहाल वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता और सीधा निकल पड़ता है अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए। थॉमस तो एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम किया करता था और वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। सभी उसकी तारीफ किया करते थे। उस रेस्टोरेंट के अंदर तो थॉमस की एक फ्रेंड और पुलिस चीफ भी आकर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। थॉमस को भी अच्छा लगता है इतने सारे लोगों को खुश देखकर, लेकिन तभी अचानक थॉमस नोटिस करता है कुछ इनविजिबल क्रिएचर्स को जो बाकी इंसानों को दिखाई नहीं दे रहे, और ये सारे अजीब तरीके के क्रिएचर्स तो उसके रेस्टोरेंट में आकर कई लोगों के आगे पीछे घूम रहे थे। बात ये होती है कि ये सारे क्रिएचर्स हेल से आए हुए दानव हैं जो सिर्फ और सिर्फ मौत के भूखे होते हैं। यानी अगर किसी भी इंसान की मौत होगी तो इन सारी क्रिएचर्स को बहुत अच्छा लगता था, इनकी शक्तियां ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। इसीलिए जब भी ये सारे इनविजिबल क्रिएचर्स किसी इंसान के आजू बाजू ज्यादा घूम रहे हो तो इसका मतलब यही है कि वो इंसान बुरी तरीके से मरने वाला है। अब थॉमस ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था क्योंकि बाकी लोगों के सिवा सिर्फ वही उन्हें देख पा रहा है। अगर उन क्रिएचर्स को ये पता भी चल गया कि किसी इंसान के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो उन्हें देख सकता है तो सबसे पहले क्रिएचर्स उसे मार देंगे। इसीलिए थॉमस एकदम नॉर्मल रहने का एक्टिंग कर रहा था। उसने उन क्रिएचर्स को ऐसा लगने ही नहीं दिया कि वो उन्हें देख सकता है। अब वो इनविजिबल क्रिएचर्स किसी एक आदमी की चारों तरफ घूम रहे होते हैं। थॉमस समझ गया कि इस आदमी के साथ जरूर बहुत बुरा होने वाला है और अगर इसी तरीके से लोग मरते रहे तो इन क्रिएचर्स की ताकतें काफी बढ़कर एकदम ऊपर लेवल तक चली जाएंगी। फिर शायद इन्हें आतंक करने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। इसीलिए अब थॉमस उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है कि आखिर उसके साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन अब तुरंत ही वहाँ थॉमस की एक फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम रोज था। रोज तो थॉमस को अपने देखे गए सपने के बारे में बता रही थी जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। थॉमस भी इस मोमेंट पर रोज की बातें सुनने में बिजी हो गया। रोज ने तो अब थॉमस को ये भी समझाया कि सपने के अंदर मैंने अपने आप और एक और इंसान को मरते हुए देखा है। शुरुआत में थॉमस इन चीजों पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, लेकिन जब रोज ने ये बताया कि उनकी मौत कैसे होगी तब जाकर थॉमस काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने इसी तरीके की चीजें अपने सपनों में भी देखी होती हैं। यानी वो सारे फेसलेस वाले इंसान जो थॉमस के ऊपर भी हमला कर रहे थे। थॉमस को किसी भी हालत में इन चीजों के एकदम तह तक जाना था, इसीलिए फिलहाल वो रोज को एक सेफ जगह पर जाने के लिए बोल देता है और उस अनजान आदमी के पीछे निकल जाता है। अनजान आदमी के साथ तो वो सारे बहुत ही इनविजिबल क्रिएचर्स मौजूद थे जो लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। यानी वो आदमी जिसका नाम लैंग होता है उसकी बहुत बुरी तरीके से मृत्यु होने वाली है और वो काफी नुकसान भी करके जाएगा। थॉमस तो लगातार लैंग के पीछे जा रहा था उसके हर एक चीजों को नोट करते हुए।
अब लैंग तो यहाँ पर अपने घर के अंदर कुछ सामान रख देता है और वहाँ से गाड़ी लेकर कहीं दूर निकल जाता है। थॉमस तो चोरी चुपके लैंग के घर में घुस गया और वहाँ पर अपने कुछ जांच पड़ताल चालू करता है। थॉमस को यह आइडिया था कि जरूर ये इंसान कुछ अजीब है और वो कुछ बड़ा करने वाला है, इसीलिए वो यहाँ पर चेकिंग करके ये पता लगाएगा कि आखिर इनके पीछे राज क्या है। लैंग का पूरा घर एकदम कबाड़ खाने से कम नहीं था और सारी चीजें फैली हुई होती हैं। इससे ये तो क्लियर हो गया कि लैंग यहाँ पर अकेले नहीं रहता। अब थॉमस को कबर्ड्स के अंदर से कई सारी फाइल्स मिलती हैं जो अलग अलग लोकेशन की थी। हर एक कैलेंडर के ऊपर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे और वहाँ लिखा हुआ था, लेकिन 15 तारीख के ऊपर क्रॉस का सिंबल होता है, यानी कि 15 तारीख को लैंग कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। अब ये चीज क्या है, थॉमस को इसका ही पता लगाना है। वो नोटिस करता है कि एक दरवाजा उसे अपनी तरफ बुला रहा है, जैसे कि उन्हें थॉमस के आने का अंदाजा हो चुका है और वो मदद मांग रहे हैं। थॉमस को अचानक बहुत ही ज्यादा ठंड की महसूस होने लगी, पर फिर भी वो स्टोर रूम की तरफ चले जाता है। दरवाजा ओपन करने पर बहुत सारी बर्फ जमने लग जाती है। ये रियल में नहीं जम रही थी, बल्कि थॉमस ही इन्हें देख पा रहा था। अब अंदर आते ही थॉमस को वहाँ कई सारे बर्ड्स दिखाई देते हैं जिन्हें की कैद करके रखा गया था। थॉमस उस जगह पर भी कुछ सबूत निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाएंगी उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब अचानक थॉमस को कबर्ड के ऊपर एक छोटा सा होल दिखाई देता है। ये होल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और जैसे ही थॉमस ने उसके अंदर अपना हाथ रखा तो वो चीजें थॉमस को अंदर खींचने लगी थी। वो होल तो अब एक बड़े से होल में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें से कुछ बाहर निकल रहा था। थॉमस फिलहाल के लिए अपनी जान बचाकर एक कबर्ड में जाकर छुप गया। उसने ये अपनी आंखों से देखा कि कई सारे वो इनविजिबल क्रिएचर्स उस जगह से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि ये हेल का दरवाजा है जो इस घर में खुला है और बड़े पैमाने पर ये इनविजिबल क्रिएचर्स चारों तरफ फैलते जा रहे थे। थॉमस तो इन चीजों को देखकर एकदम डरने लगा, क्योंकि इनकी क्वांटिटी जितनी बढ़ेगी इंसानों की जान उतनी ज्यादा जाएगी। अब तो थॉमस को ये कंफर्म हो चुका था कि लैंग जरूर शहर में कुछ करने वाला है और ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होगा। वो तो देखने से ही क्रिमिनल और चोर लगता है जो कि बड़े बड़े धमाके कर सकता था। इसीलिए अब थॉमस पूरे शक लेकर कई सारी फाइल्स उठा लेता है और सीधा चला जाता है पुलिस चीफ के पास। थॉमस को तो अब लैंग के ऊपर शक हो गया था, इसीलिए उसने सारी बातें आकर पुलिस चीफ को बता दी। थॉमस चाहता था कि पुलिस चीफ की टीम उसके ऊपर नजर रखे, क्योंकि लैंग कुछ बड़ा कर रहा है। पुलिस चीफ को तो शुरुआत से ही थॉमस पर भरोसा था, इसीलिए वो उसकी बात मान जाते हैं, यानी कि वो अपने पुलिस ऑफिसर्स की मदद से लैंग के ऊपर नजर रखेंगे। पुलिस चीफ तो यहाँ थॉमस से बड़े अच्छे से बात करते हैं और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए एक और ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। उस ऑफिसर का नाम माइक था, जो पूरी तरीके से थॉमस की इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा, यानी थॉमस को पुलिस ऑफिसर्स का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। अब यहाँ अगले दिन थॉमस को अपनी बेस्ट फ्रेंड लीना के साथ दिखाया जाता है, जो कि एक टावर के ऊपर चढ़कर काफी एंजॉय कर रहे थे। थॉमस चाहता था कि वो लीना को प्रपोज कर दे और उसके साथ जिंदगी गुजारे, लेकिन तभी उसकी नजर लैंग के ऊपर गई, जो बहुत ही गुस्सा था और वो थॉमस को पकड़ने के लिए उसके पास आ रहा होता है। इसीलिए अब थॉमस लीना को लेकर तुरंत ही वहां से भागने लगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लीना को प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो सोच रहा था कि कहीं वो सेफ जगह पर पहुंच जाए। अचानक थॉमस लीना को लेकर एक बॉलिंग वाले एरिया में आ जाता है। अब वो टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर कैसे आ गया, थॉमस को नहीं समझ रहा था। फिर जाकर वो ऐसा मानने लगा कि शायद ये उसकी इंटरनल पावर्स हैं, जो कि एक जगह से उसे दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकती हैं। इस बात से हमें यही पता चल रहा था कि थॉमस को अपनी इंटरनल पावर्स के बारे में अभी भी अच्छी तरीके से पता नहीं है। थॉमस अब ज्यादा ना सोचते हुए लीना के साथ बॉलिंग वाले एरिया में चला जाता है और अचानक अब थॉमस को कुछ अजीब सा लगने लगा। वो जब उन सारे एम्प्लॉयज के कॉस्ट्यूम देख रहा था तो उसे याद आ गया उस सपने का, जब बहुत सारे फेसलेस इंसान उस पर हमला कर रहे थे। उन लोगों ने भी कुछ इसी तरीके के कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। अब भले ही वो सारे अनजान क्रिएटर्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन थॉमस को लगने लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसे तो अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो इस समय क्या कर सकता है उसे कुछ समझता नहीं। थॉमस ने तो पुलिस चीफ को कॉल कर दिया था, जो बहुत ही ज्यादा गहरी मीटिंग में मौजूद थे। थॉमस ने साफ साफ समझा दिया कि बॉलिंग वाले एरिया में उसे कुछ गड़बड़ी लग रही है, यहाँ पर कुछ खतरनाक होने वाला है, तो इसीलिए उसे एक पुलिस ऑफिसर की मदद चाहिए। थोड़ी देर के अंदर पुलिस चीफ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को भेज देते हैं, लेकिन वो ऑफिसर तो आने के बाद थॉमस को ही डांटने लगा, क्योंकि उसकी कही गई सारी बातें गलत हो रही होती है। ऑफिसर खुद बताए गए एड्रेस यानी लैंग के घर पर गया था और वहाँ उसे कुछ गलत चीजें नहीं मिली। इनफैक्ट लैंग तो एक ऑफिस में काम करता है और वो पूरा दिन वहीं रहता था। ऑफिसर तो थॉमस से ये भी पूछने लगा कि तुम्हें ये चीजें पता कैसे चलती हैं। थॉमस तो डायरेक्टली रिप्लाई नहीं दे सकता था, इसीलिए लीना ऑफिसर का ध्यान भटकाते हुए पूछने लगती है कि तुम्हारे हैंड पर ये टैटू कैसा है। पुलिस ऑफिसर भी उस टैटू के बारे में कुछ बताता नहीं।
लेकिन इस मोमेंट के बाद से थॉमस को कुछ अजीब लगने लगा। उसे लग रहा था कि उसके साथ इतनी अनोखी चीजें हो रही हैं, यानी इसका कुछ मतलब हो सकता है। फिलहाल थॉमस यहाँ लीना के साथ अपने उसी दोस्त के पास चला गया जिसका नाम रोज होता है और उसे अपने मरने के विजन आए थे। थॉमस और लीना तो एकदम डीप इन्वेस्टिगेशन करने लगी कि आखिर उसने क्या एक्सपीरियंस किया था। रोज ने तो वही सारी बातें बताई जो थॉमस एक्सपेक्ट कर रहा था। थॉमस रोज के लिए बहुत ज्यादा डर गया होता है, इसीलिए वो कहने लगा कि तुम ये जगह छोड़कर अपने बच्चों को लेके दादी के पास चले जाओ। वहाँ पर जाने से पहले तुम किसी को भी मत इन्फॉर्म करना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सेफ होगा। थॉमस जब ऊपर वाले कमरे में जाकर रोज के बच्चों को देखता है, क्योंकि उस जगह पर वही सारे इनविजिबल क्रिएचर्स मौजूद थे, वो भी भारी तादाद में, यानी सच में रोज और उसकी फैमिली के साथ कुछ बुरा होने वाला है। पर थॉमस तो अभी भी उन क्रिएचर्स को इग्नोर ही कर रहा था। उसने रोज को यहाँ से तुरंत ही निकलने का आइडिया दे दिया होता है। अब थॉमस यहाँ लीना के साथ बाइक पर बैठकर सीधा दूर जाने लगा। वो दोनों एक जगह पर आकर सोच रहे होते हैं कि उनके साथ कौन सी बुरी चीजें हो रही हैं। तभी अचानक थॉमस और लीना को किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज आती है। हमें तो वो लेडी दिखाई गई जो बहुत ही डर कर भाग रही थी, और ये और कोई नहीं बल्कि उस पुलिस ऑफिसर माइक की फ्रेंड होती है। उस लेडी का पीछा दो कुत्ते कर रहे थे जो एकदम से पागल हो चुके होते हैं। लेडी के बॉडी पर से खून निकल रहा था और वो अपनी जान बचा रही थी, पर जैसे ही वो कुत्ते उसके ऊपर हमला करने गए, किसी अनजान आदमी ने उनके ऊपर गोली चलाई। अफसोस की बात ये होती है कि उनमें से एक गोली सीधा जाकर उस लेडी को लग गई, यानी वो लेडी अब गिरकर वहीं मर जाती है। बंदूक की आवाज सुनकर थॉमस और लीना मदद के लिए पहुंचते तो हैं, पर शायद उन्हें देर हो गई। गोली चलाने वाला वो इंसान भी बहुत ज्यादा रो रहा था। कुछ समय के अंदर पुलिस चीफ और कई सारी पुलिस ऑफिसर्स की टीम आ जाती है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। सभी ऐसा ही समझ रहे थे कि उस आदमी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती होने से उस लेडी की मृत्यु हो गई। माइक बहुत ज्यादा रो रहा था अपने फ्रेंड की मौत पर, क्योंकि आज सुबह ही वो दोनों मिले थे। पुलिस चीफ भी कंफ्यूज होते हैं, पर थॉमस चीफ को आकर बताने लगा कि सेम इसी तरीके के कुत्ते उसने लैंग के घर के पास भी देखे थे। तो यानी कि सारा शक लैंग के ऊपर जाता है। पुलिस ऑफिसर ने अपने साथियों को लैंग के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की। अब वो सीनियर पुलिस ऑफिसर जो पहले भी उनसे मिल चुका था, वो तो थॉमस की बातों को गलत कह रहा होता है, लेकिन थॉमस और लीना उनकी एक भी नहीं सुनने वाले। थॉमस तो लीना को लेकर सीधा घर पर चला जाता है, क्योंकि वो उसकी भी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब जैसे ही थॉमस अपने घर पर गया तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके बाथटब में लैंग की डेड बॉडी मौजूद थी। उसे किसी ने गोली मार दी होती है। वो तुरंत ही लैंग की बॉडी को उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस तरीके से ऑफिसर देखेंगे तो यही लगेगा कि थॉमस ने उसकी जान ली है। थॉमस को यही लग रहा था कि इसके पीछे जरूर लैंग के उन साथियों का होगा जो कि नहीं चाहते थे कि पुलिस ऑफिसर उनके पीछे आए, और एक लैंग की वजह से उनका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए थॉमस को कुछ करना ही होगा, और उसने तुरंत ही लैंग की बॉडी को कवर किया और उसे एक फैक्ट्री के अंदर रखकर आ गया। वो तो अब अपनी कार लेकर टाउन के बीच में से गुजर ही रहा था, पर उसे साफ साफ दिखाई दे रहा होता है इतनी भारी तादाद में वो इनविजिबल क्रिएचर्स जो हर घर के चारों तरफ मंडरा रहे थे। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये हेल वाले क्रिएचर्स देखने के बाद थॉमस समझ गया था कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। उसे कुछ प्लान बनाना पड़ेगा कुछ बुरा होने से पहले। अब हमें पुलिस चीफ दिखाए गए जिनके घर पर बेल रिंग होती है। कोई अनजान सा आदमी गन लेकर सीधा पुलिस चीफ पर मल्टीपल फायर कर देता है। इस बात से पुलिस चीफ की हालत बहुत खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। थॉमस को भी जब ये बात पता चली तो वो तुरंत ही उन्हें देखने आ गया था। वहाँ पर पुलिस चीफ की वाइफ थी जो उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि थॉमस ने ही पुलिस ऑफिसर को एक लॉकेट दिया जिसमें गोली लगकर डाइवर्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें माइनर चोटें आई हैं। एक तरीके से देखा जाए तो थॉमस ने ही पुलिस चीफ की जान बचा ली। थॉमस को फ्यूचर में कुछ धुंधली सी चीज दिखी थी, इसीलिए उसने ये लॉकेट पुलिस चीफ को दिया था। थॉमस को अब इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी थी अकेले ही, इसीलिए वो सीधा चले जाता है लैंग के घर पर। वो सोच रहा था कि लैंग के कंप्यूटर में उसे कुछ मिल जाएगा। वो तो अब ब्राउजर की सारी हिस्ट्री चेक करने लगा कि लैंग देखता क्या था। थॉमस ने डिस्कवर किया कि लैंग बहुत सारी काली जादू की चीजें और डार्क वेब पर कई सारी वैन्स सर्च करता था। ये वैन्स कहीं न कहीं बहुत बुरी चीजें से रिलेटेड हो सकती थी। इतना काला जादू और हेल के राजा से बातचीत करना, ये सारी चीजें उसने की होती हैं, यानी कि उनका प्लान शायद हेल के दरवाजे को ओपन करना है। थॉमस जब इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा था तभी किचन से कुछ आवाजें आने लगी। वो धीरे धीरे जैसे किचन के अंदर जाता है और जब फ्रिज को ओपन करता है तो वहाँ पर कई सारे कीड़े मकोड़े किसी मांस के ऊपर होते हैं, और ये मांस लिटरली इंसानों का होता है। यानी लैंग और उसके साथी बहुत निर्दयी थे और इंसानों को चोट पहुंचाते थे। थॉमस भी इससे काफी डिस्टर्ब हो गया और उसने जैसे ही फ्रिज बंद किया तो वहाँ पर लैंग की आत्मा आ जाती है। लैंग की आत्मा बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और वो तुरंत ही थॉमस के ऊपर हमला करने लगी। वो उसके ऊपर हर एक चीजें फेंक कर मार रहे थे जिससे थॉमस मारा जाए।
थॉमस के ऊपर तो फ्रिज भी फेंक दिया गया था पर वो बच जाता है, लेकिन अब लैंग ने वहाँ पर गैस सिलेंडर ओपन कर दिया था जिससे सारी गैसेस फैलने लगी। थॉमस मौका देखकर खिड़की से दूसरी तरफ कूद गया और यहाँ घर के अंदर एक बड़ा धमाका होता है। सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और थॉमस अपनी जान बचाकर कार से दूर जाने लगा, लेकिन जाते जाते थॉमस ने लैंग की बॉडी पर कुछ निशान देखा था। अब इस निशान के बारे में और पता करने के लिए वो सीधा उसी फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी थी। लैंग ने जब उसके बॉडी के ऊपर देखा तो उस जगह पर POD लिखा था और ऐसा ही सेम टैटू उसने तो सीनियर ऑफिसर के भी हाथों पर लिखा देखा था। इस POD का मतलब है प्रिंस ऑफ डार्कनेस, यानी कि वो सभी शैतान के ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो चाहते थे कि हेल का दरवाजा ओपन हो जाए और सारे क्रिएचर्स इंसानी दुनिया में ट्रांसफर हो। जितने भी लोगों के बॉडी पर ये निशान होगा वो एक दूसरे से मिले होंगे। बात ये होती है कि वो सीनियर ऑफिसर भी उस समय वहाँ मौजूद था जब थॉमस पुलिस चीफ को समझा रहा था कि हमें लैंग के ऊपर नजर रखनी चाहिए। अब शैतान की टीम में होने के कारण वो सीनियर ऑफिसर बिल्कुल नहीं चाहता कि लैंग की वजह से उनका प्लान खराब हो, तो उसी सीनियर ऑफिसर ने ही मौका देखकर लैंग की जान ले ली और उसे थॉमस के घर में रख दिया। सीनियर ऑफिसर वही होता है जिसने पुलिस चीफ के ऊपर गोलियां चलाई थी। अब तो थॉमस को काफी डीप नॉलेज हो चुकी होती है इस पूरी केस के बारे में, यानी वो अब एक प्रॉपर डिसीजन ले सकता था कि इन्हें कैसे रोका जा सकता है। थॉमस ने तो यहाँ लीना को सजेशन दिया कि तुम शहर से बाहर चले जाओ क्योंकि यहाँ की कंडीशन खराब होने वाली है, पर लीना यहाँ थॉमस को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। थॉमस भी खुश हो गया कि आखिरकार लीना उसे सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ से दोनों अपने जॉब के लिए निकल पड़ते हैं। थॉमस जब अपने रेस्टोरेंट के पास आ रहा था तो उसने पुलिस ऑफिसर की कार देखी, यानी वो समझ गया कि जरूर वो सीनियर पुलिस ऑफिसर उसे मारने के लिए आया है। थॉमस बड़ी चालाकी से अंदर घुस रहा था और सिक्योरिटी टीम के पास जब वो गया तो वहाँ दोनों सिक्योरिटीज को मार दिया गया था। उस जगह पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जिसने मास्क पहने थे। थॉमस को यही समझ में आता है कि वो वही पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए वो उससे बेसबॉल बैट से मारने लगा। लेकिन मास्क हटाने पर पता चला कि ये तो माइक है जिससे पुलिस चीफ ने थॉमस की मदद करने के लिए कहा था, यानी कि ये भी उन शैतान की टीम से मिला हुआ है। अब थॉमस यहाँ पर एक गन लेकर सीधा एक मॉल के अंदर पहुंच गया जहाँ अंदर घुसते ही उसे रोज दिखाई देती है। रोज अभी तक अपने बच्चों को लेकर शहर से बाहर नहीं निकली, इसीलिए थॉमस उन्हें फोर्स कर रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी देखी गई सारी विजन्स एकदम रियल हो जाएंगे। रोज तो वहाँ से जाने लगती है, पर थॉमस नोटिस कर पा रहा था ये चीजें सेम टू सेम उसी तरीके से, क्योंकि वहाँ पर बॉलिंग टीम के स्टाफ बैठी हुई होती है, टीवी चल रहे थे और फाउंटेन में से पानी गिर रहा था। ये सेम टू सेम उसके विजन जैसा हो रहा होता है। अब थोड़ी देर के अंदर आगे बढ़ने के बाद एक लेडी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई एक अनजान मास्क पहना हुआ व्यक्ति गन लेकर चारों तरफ फायरिंग करने लगा था। इस फायरिंग की वजह से कई लोगों की जानें जाती हैं। वहाँ अफरा तफरी मच गई थी और सभी अपनी जान बचाकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं, बट किसी रीजन की वजह से सभी दरवाजे बंद हो चुके थे, यानी कोई बाहर नहीं जा सकता। अब थॉमस के पास गन थी, इसीलिए वो उस आदमी को रोकने के लिए आगे बढ़ा, बट अगले ही मोमेंट में बहुत सारे क्रिएचर्स उसके ऊपर कूद पड़ते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये पहली बार हो रहा था कि उन क्रिएचर्स ने किसी इंसान पर हमला किया है, नहीं तो उनका काम था कि सिर्फ मरते हुए इंसान को देखना और उसकी इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। थॉमस किसी भी तरीके से उन क्रिएचर्स को साइड में हटाकर उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एक बात रिवील होती है कि उन क्रिएचर्स को पहले से ही पता था कि थॉमस उन्हें देख सकता है, लेकिन उन क्रिएचर्स ने थॉमस को गुमराह करने के लिए पहले उसके ऊपर हमला नहीं किया। और आज का समय है जब कई सारे लोग इस मॉल के अंदर मौजूद हैं और वो सभी को मारकर उसका मजा लेना चाहते थे। थॉमस तो अब बहुत ही मुश्किल से उन क्रिएचर से बचता है और सीधा उस आदमी को जाकर गोली मारता है। मास्क हटाकर देखने पर पता चला कि ये तो वही आदमी था जिसने कि माइक के फ्रेंड को गोली मारकर जान ली होती है, यानी ये भी उन शैतानों से मिला हुआ था। थॉमस जब केक शॉप के पास जाता है अपनी दोस्त लीना को देखने के लिए, तो वो एकदम सही सलामत थी। उसे देखकर वो खुश हो गया। वो जैसे ही उसे लेकर बाहर निकलने लगा, तभी लास्ट में मरी हुई उस लेडी की आत्मा उसे कुछ बताती है। थॉमस तुरंत ही उसके पीछे चला गया और एक ट्रक को ओपन करके देखने लगा। वो इतना डर गया क्योंकि उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े बॉम्ब्स रखे गए थे। सीनियर ऑफिसर और उसके सभी दोस्त यही चाहते थे कि इस बॉम्ब की वजह से पूरे मॉल डिस्ट्रॉय हो जाए और सभी जलकर मर जाएं। इससे बड़े पैमाने पर लोग मरेंगे और उन क्रिएचर्स को ताकत मिलेगी। थॉमस ये बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता था, लेकिन वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है। उस क्रिएचर ने तो तुरंत ही सीनियर ऑफिसर की बॉडी पर कंट्रोल किया और उसके ऊपर हमला करने लगा। थॉमस किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर ट्रक में घुस गया था और वो उसे लेकर कहीं दूर जाने लगा। थॉमस को पता होता है कि जब तक ये बॉम्ब वाला ट्रक उस जगह पर मौजूद है तब तक कोई सुरक्षित नहीं, इसीलिए वो ट्राई कर रहा था कि ट्रक को कहीं दूर लेकर जाए। पीछे पीछे वो सीनियर ऑफिसर भी आता है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था।
ऑफिसर अंदर भी घुस गया था, लेकिन थॉमस ने बड़ी चालाकी से चकमा देते हुए वहां से निकल जाता है। उस बॉम्ब से भरा हुआ वो ट्रक नीचे जाकर गिर गया और सीनियर ऑफिसर की उसमें मौत हो जाती है। उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था। अब यहाँ पर हर एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस की मृत्यु हो चुकी होती है, जिससे वो सारे बचे हुए क्रिएचर्स भी कमजोर हो गए। थॉमस भी वहीं पर बेहोश हो जाता है और अगले दिन उसकी आंख खुली, जिसके सामने लीना मौजूद थी। थॉमस तो अब लीना से प्यार का इजहार कर देता है, क्योंकि वो जरा भी वेट नहीं कर सकता उसके साथ दिन बिताने का। दोनों ने मिलकर काफी अच्छा मोमेंट शेयर किया और वो उससे शादी करने का भी वादा करता है। लीना ने भी अपने प्यार के बारे में थॉमस से कन्फेस कर लिया था, लेकिन अगले दिन पुलिस चीफ और उसकी वाइफ थॉमस को अपने घर बुलाते हैं। वो उसे एक सच्चाई बताने लगी कि जिस लीना को तुम रियलिटी में समझ रही हो, बल्कि ये उसकी आत्मा है, क्योंकि लीना तो लास्ट टाइम उसी केक शॉप के अंदर मर चुकी थी। थॉमस इतने दिनों से जिसके साथ टाइम बिता रहा था वो लीना की आत्मा होती है, यानी कि अब थॉमस अपनी जिंदगी में अकेला हो चुका है और ये सच्चाई थॉमस को एक्सेप्ट करनी ही होगी। ये पूरी अनोखी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।